किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों कि आप जीवन में किसी के लिए खास बनना चाहते हो तो इतने खास बनो कि संकट के समय में वो भगवान से पहले आपको याद करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन मालवी और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की स्टोरी जो कि एक राजा की है और हाथी के ऊपर फिल्माई गई है वो। तो नमस्कार दोस्तों, चलो करते हैं अब कहानी स्टार्ट। नमस्कार। स्वर्णपुर का एक राज्य था। स्वर्णपुर राज्य का राजा जिसका नाम भरत सेन था दोस्तों। और भरत सेन उस राज्य का बड़ा ही संपन्न राजा था। राजे के पास अपार दौलत, अपार धन दौलत, हीरे जवाहरात सब कुछ थे दोस्तों। और आसपास के जितने भी राज्य थे उन सभी राज्यों में सबसे अमीर राजा था। राजा के पास 5 हाथी थे और पांचों हाथी में से उसके पास एक हाथी जो उसको अति प्रिय था, उस हाथी का नाम रामू था दोस्तों। और हाथी की देखभाल के लिए दोस्तों एक महावत रखा और उस महावत का नाम था कालीचरण। रामू की बड़े ही दिल से देखभाल करता, वह रामू को अच्छा अच्छा भोजन कराता और भोजन के टाइम पे उसको भोजन देता। हाथी भोजन करने के टाइम अपने सूंड से कुछ अन्न का दाना जमीन पे गिरा देता था दोस्तों। और उसके बाद उसी क्षेत्र में एक आवारा कुत्ता रहता था। वहां कुत्ता चुपके से आके प्रतिदिन वहां झूठा भोजन करता था दोस्तों। और वहां कुत्ता बहुत ही दुबला पतला था और प्रतिदिन भोजन करने के साथ वहां कुछ दिनों में अच्छी बॉडी वाला हो गया दोस्तों। और ऐसे ही चलता रहा। एक दिन हाथी की नज़र उस कुत्ते पे पड़ी दोस्तों। और कुत्ते को देख के हाथी हंसने लगा और हंसते हुए उस कुत्ते को कहने लगा कि यहाँ जमीन का क्यों खा रहा है, मेरे साथ ही खा लिया कर। तो दोस्तों वहाँ कुत्ता उसके बाद उस हाथी के साथ में स्वादिष्ट भोजन और अच्छा अच्छा भोजन करने लगा दोस्तों। और ऐसे ही उनकी दिनचर्या चलने लगी दोस्तों। और ऐसे ही कुछ दिनों में हाथी और कुत्ता अपने अच्छे मित्र बन गए, दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। और एक दिन उस राज्य को राजा और दरबार से मिलने एक गांव का व्यक्ति आया और उसने राज्य घूमना चाहा। राजा से कहा, राजा मैं आपका राज्य घूमना चाहता हूँ, आपसे परमिशन मांगता हूँ। तो राजा ने उस गांव के निवासी व्यक्ति को परमिशन दी और परमिशन देते ही वहाँ व्यक्ति उस राजा के महल और उस राज्य में घूमने लगा और देखने लगा। वहाँ व्यक्ति घूमते घूमते उस राजा के शाही हाथी को देखा और शाही हाथी के साथ में उस कुत्ते को भी भोजन करते हुए देखा। उस कुत्ते को देखते ही वहाँ गांव का व्यक्ति कहने लगा कि वो यहाँ कुत्ता कितना हष्ट पुष्ट है, यहाँ मेरे खेत के रखवाली के लिए काम आएगा, क्यों ना इस कुत्ते को मैं खरीद लूं। तो दोस्तों उस गांव के व्यक्ति ने उस महावत से उस कुत्ते को खरीदने का प्रस्ताव दिया, जो कि महावत को मालूम था कि यहाँ कुत्ता लावारिस है, इसका कोई मालिक नहीं है, यहाँ एक आवारा कुत्ता है जो हाथी के साथ चुपके से आके भोजन करता है। फिर उस महावत ने वहाँ कुत्ता उस गांव वाले को बेच दिया और बेचने के बाद वहाँ उस कुत्ते को अपने साथ अपने खेत ले गया और खेत ले जाने के बाद उसको रखवाली के लिए छोड़ दिया दोस्तों। और उसके बाद उस हाथी के ऊपर क्या पीड़ा आती है दोस्तों, ये वहाँ हाथी अपने दोस्त के बिना
खाना पीना छोड़ दिया उसने, हाथी ने, और उदास होने लगा। और यही स्थिति उस कुत्ते की थी दोस्तों। वहां बिल्कुल उदास रहता और कुछ खाता पीता नहीं, और ऐसे ही दिन ढलते रहे और वहां कुत्ता दुबला पतला होने लगा। और ऐसे ही यहाँ हाथी, जो शाही हाथी था, वो भी उदास होने के साथ में भोजन नहीं करता और उसकी हालत दिन पर दिन गिरती गई हाथी की। और यहाँ देखते हुए राजा ने कहा कि हे मंत्रीगण, ये हाथी को क्या तकलीफ है, ये दिन पे दिन इसकी हालत क्यों डाउन हो रही है, आप जाके पता लगाओ और वैद्य जी को बुलाओ और दिखाओ कि हमारे शाही हाथी को क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है। तो राजा अपने मंत्री का नाम बिरबल रहता है दोस्तों, वहाँ अपने मंत्री बिरबल से कहता है, जाओ और जाके पता करो कि हमारा हाथी दिन पर दिन दुबला और उसकी हालत क्यों गिरती जा रही है। बिरबल एक बहुत ही बुद्धिमानी और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था दोस्तों। वहाँ व्यक्ति हो या जानवर, मात्र देखने से उसकी क्या कमजोरी है, क्या है, वहां जान लेता था दोस्तों। और बिरबल हाथी के पास जाता है और हाथी को चारों तरफ से देखता है, और देखने के बाद वहां वैद्य जी को बुलाता है और वैद्य जी से पूछता है कि हाथी की क्या तकलीफ है। वैसे तो बिरबल जान चुका था कि हाथी उदास है, किस कारण नहीं मालूम था दोस्तों बिरबल को। फिर भी वो कारण जानने के लिए वो वैद्य जी को बुलाता है और वैद्य जी बिरबल को कारण बताते हैं, और कारण जान के बिरबल के भी होश उड़ जाते हैं दोस्तों। और वैद्य जी बताता है कि हाथी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, ना ही हाथी को कोई बीमारी है। हाथी यहाँ उदास है और बहुत ही ज्यादा उदास है। उदास के कारण यहाँ भोजन नहीं कर रहा है दोस्तों। इस कारण इसकी स्थिति और हालत डाउन होती जा रही है। यहाँ बात अपने राजा को जाके बताता है मंत्री बिरबल, और मंत्री बिरबल की बात सुनते ही राजा अचंभित हो जाता है कि हमारा हाथी, ऐसा क्या कारण है जो हमारा हाथी इतना उदास है, जिसने खाना पीना छोड़ दिया। तो जो राजा था वो कहता है कि मंत्री आप जाके ने तलाश करो कि क्या कारण है। जब मंत्री तलाश करता है तो उसको कारण मालूम पड़ता है कि यहाँ हाथी के साथ में एक कुत्ता भोजन करता था, जो कि इसका घनिष्ठ मित्र बन चुका था दोस्तों। और इतना घनिष्ठ मित्र हो गया था जो कि उस कुत्ते को महावत ने उस गांव के व्यक्ति को बेचा जो राज्य घूमने आया था, और बेचने के साथ ही यहाँ हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया और उस कारण यहाँ उदास है। अब राजा जी उस गांव वाले का पता नहीं जानते थे और ना ही महावत जानता था दोस्तों। फिर मंत्री की बात सुनकर राजा उस कुत्ते पे इनाम रखते हैं और कहते हैं जो भी कुत्ता लाएगा उसको इतनी स्वर्ण की मुद्राएं दी जाएगी। फिर यहाँ बात जब उस गांव वाले को मालूम पड़ती है कि इस कुत्ते पे राजा ने इनाम रखा है, फिर इनाम की बात सुनकर गांव वाला, वहाँ किसान उस कुत्ते को लेके राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि वहाँ कुत्ता उस किसान के भी काम नहीं आया, क्योंकि वहाँ कुत्ता दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था और उस किसान के कोई काम का नहीं था, क्योंकि वहाँ ना तो उसके खेत की देखभाल करता और ना ही भोजन करता दोस्तों। जिस कारण वहाँ किसान
उस कुत्ते को राजा के राज्य में लाके राजा को सुपुर्द करा और अपना इनाम ले गए। और राजा ने उस कुत्ते को आजाद करा। आजाद करने के साथ ही वहां कुत्ता भागते हुए उस स्थान पे गया जिस स्थान पे हाथी रहता था और दोनों साथ में भोजन करते थे। फिर वहां कुत्ता हाथी से मिलते ही बहुत खुश हुआ और कुत्ते को देखते ही वहां हाथी भी बहुत खुश हुआ और दोनों बहुत खुश हुए और मिले और दोनों ने साथ में भोजन करा। और यहाँ इस कहानी का अंत होता है दोस्तों। तो नमस्कार, यहाँ मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना दोस्तों। हाथी और कुत्ते की अक्सर देखा होगा आपने, हाथी और कुत्ता एक दोनों दूसरे के दुश्मन रहते हैं, पर यहाँ पहली कहानी है जिसमें हाथी और कुत्ता दोनों दोस्त रहते हैं। तो नमस्कार, मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं फिर कहना चाहता हूं एक बार कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा दोस्तों। नमस्कार।